हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी लेयर्स ऐड करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। आज हम गोल्ड को बाय करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड लेयर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड ने बाय का स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि SNRC1 बाय है। बेसिकली M30 पर इसने बनाया है SNRC1 बाय। फर्स्ट हम इसका फार्मूला देखेंगे। ये SNRC1 बाय का फार्मूला है। अब हम अपने जोन को मार्क कर देंगे। प्राइस ने पहले सपोर्ट बनाई, देन रैली बेस रैली, और थर्ड पॉइंट एज यूजुअल हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हमने ऑलरेडी लेयर्स ऐड कर ली हैं। बाय द वे, हम तमाम सिग्नल्स, डेली एनालिसिस, मैपिंग अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो लेट्स बैक टूवर्ड आवर ट्रेड। यहाँ हम अपने मजीद लेयर्स ऐड की। क्यों? क्योंकि H1 पर प्राइस ने बुलिश इंगल्फ बनाया है, जो कि एक स्ट्रांग कंफर्मेशन है और एक अच्छी कंफर्मेशन है हमारी ट्रेड की। अब हम इसको मजीद एनालाइज करेंगे। M15 पर प्राइस ने अगेन SNRC1 बाय बनाया, जो कि कंटिन्यूशन का फार्मूला है और अच्छी कंफर्मेशन है। प्राइस ने सपोर्ट बनाई, देन रैली बेस रैली, और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट। तो इस बेस पर हमने मजीद लेयर्स ऐड की कुछ। अगर हम M5 को स्विच करें तो M5 पर प्राइस ने बेसिकली SNRC2 बाय बनाया। प्राइस ने पहले रेजिस्टेंस बनाई, फिर उसको ब्रेक किया, फिर ड्रॉप बेस रैली बनाई, और थर्ड पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट है। बेसिकली SNRC2 बाय इट्स जस्ट लाइक सिबलिंग ऑफ SNRC1। सेम है, बस फार्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बाकी दोनों कंटिन्यूशन के सेटअप है। यहाँ पर हमने अपना इनवैलिड जोन भी मार्क कर दिया। अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो ये मजीद नीचे आ सकती है। तो लेट्स एनालाइज ऑन BBMA। BBMA पर हम मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। टाइम फ्रेम 1 यानी कि H1 पर प्राइस ने सबसे पहले मिड BB को ब्रेक किया है और बाई की स्ट्रक्चर बनाई है। तो हमारी डायरेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। अब हम देखेंगे मजीद। प्राइस ने CSM बाय बनाया, फिर एंट्री, फिर अगेन CSM बाय बनाया, तो अब एंट्री अगेन होगी MA510 लो पर। तो ये टाइम फ्रेम 1 पर हमारी कंफर्मेशन थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम टाइम फ्रेम 2 पर देखें तो टाइम फ्रेम 2 पर प्राइस ने पहले CSM बाय बनाया और MA510 लो पर इसकी री एंट्री ली बाय के लिए। तो CSM बाय ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है। अगर हम आगे बढ़े तो प्राइस ने अगेन सी साक बाय बनाया, यानी कि मिड BB को ब्रेक किया और इसकी री एंट्री होगी MA510 लो। एज यूजुअल सिर्फ सिंपल है, आपने पॉइंट्स पे एनालाइज करना है। अब हम आएंगे टाइम फ्रेम 3 पर। टाइम फ्रेम 3 पर प्राइस ने यहाँ पर फुल स्ट्रक्चर बनाया। पहले एक्सट्रीम बनाई, TP वाजिब, फिर MHV, CSM बाय, फिर उसकी री एंट्री, और लास्ट में इसने सी साक बाय बनाया और अब भी हमारे री एंट्री के पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो विद इन नो टाइम प्राइस रिएक्ट कर सकती है और ये अपने सेटअप को कंप्लीट करेगी और मजीद ऊपर जाएगी। तो ये था हमारा BBMA पर एनालिसिस। हमने BBMA को ज्वाइन किया अपनी ट्रेड के लिए स्नाइपर एंट्री के साथ, यानी कि बाइस्ट्रा सेटअप के साथ। तो प्राइस अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिएक्ट कर चुकी है। हाँ, अगर प्राइस इसको ब्रेक करेगी तो डोंट बी पैनिक। हमने इनवैलिड जोन ऑलरेडी लगा लिया है, अपना TP एरिया भी मार्क कर लिया है। तो जब तक प्राइस हमारे जोन में है हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा टारगेट प्रॉफिट का एरिया था जो हमने मार्क किया। यहाँ पर आप बैक टेस्टिंग करते जाएं, अपने आप पर ट्रस्ट रखें, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें। हर किसी का टाइम होता है लूज करने का, हमने भी किया है। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। SNRC1 बेसिकली जिस बेस पर हमने ट्रेड ली थी, एक लो रिस्क सेटअप है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन का सेटअप है। जो कंटिन्यूशन के सेटअप होते हैं वो लो रिस्क होते हैं, क्योंकि हम इसमें अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जा रहे होते। जो रिवर्सल के सेटअप होते हैं वो हाई रिस्क होते हैं, क्योंकि हम उसमें अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। तो हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वट एवर योर स्ट्रेटेजी इज, आप जस्ट बैक टेस्टिंग करें। स्पेशली वीकेंड पर जो भी आपके मेंटर्स हैं, आप उनसे बैक टेस्टिंग करवाएं, आप उनसे लर्न करें उनकी वीडियोस वगैरह से। हर कोई टाइम लेता है सीखने में, मगर ट्रेडिंग में सिर्फ नॉलेज के साथ ही आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और कोई दूसरा वे नहीं है।
آپ اس اسٹریٹجی کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے کتنے فلپس کیے، ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، بار بار ویڈیوز دیکھیں اور ہر پوائنٹ نوٹ کریں اور بیک ٹیسٹنگ کریں کہ آیا کہ مارکیٹ ان پوائنٹس کو ریئیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کیا میں غلطی کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ تو اگر میں ارن کر سکتا ہوں اور میں ٹریڈ کر سکتا ہوں اس اسٹریٹجی پر، دین وائی ناٹ یو؟ ہمیشہ پینک نہیں ہونا، بس کوئی بھی اسٹریٹجی آپ اس کو لو اور اسی پر عمل کرو، انشاءاللہ ون ڈے یو ول بی پروفیٹیبل ٹریڈر۔ اور اگر ہم اپنی ٹریڈ پر واپس آئیں تو پرائس الحمدللہ بہت اچھا ریئیکٹ کر رہی ہے، لیکن ہم مزید لیئرز ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے لیئرز ایڈ کی ہوئی ہے اور اپنا زون بھی مارک کیا ہوا ہے۔ گولڈ کی ہمیشہ یہ ایک عادت ہے کہ وہ سپلائی ڈیمانڈ کو ریٹیسٹ کرتا ہے، اور بائی دا وے ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی سپلائی ڈیمانڈ سپورٹ ریزسٹنس پر بیس کرتی ہے ٹوٹلی، اور ڈائریکشن کے لیے ہم بی بی ایم میں یوز کرتے ہیں، مگر سنائپر انٹری کے لیے سپورٹ ریزسٹنس اور سپلائی ڈیمانڈ یوز کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم کیا رہے تھے، یہ دیکھیں پرائس اگین ریٹیسٹ کر رہی ہے، اور یہ جب تک ہمارے انویلڈ زون کو بریک نہیں کرے گی یہ ویلڈ ہے، اور اس نے بہت اچھی ریجیکشن دی ہے ہمارے زون سے پہلے، مطلب انویلڈ زون سے پہلے پرائس نے بہت اچھی ریجیکشن دی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پرائس کب ریٹیسٹ کرے گی اور کہاں تک ریٹیسٹ کر سکتی ہے، اور اگر انویلڈ زون کو بریک کرے گی تو یہ مزید کہاں تک جا سکتی ہے۔ تو اس بیس پہ ہم نے انویلڈ زون لگایا تھا، اور آپ دیکھیں کہ کتنا کلوز آئی انویلڈ زون کی پرائس، مگر انویلڈ زون کو ٹچ نہیں کیا۔ تو الحمدللہ ابھی ہمارے ٹی پی کی طرف جا رہی ہے، تو جب تک یہ ہمارے ٹی پی کو ہٹ نہیں کرتی ہم اپنے ٹریڈ کو ہولڈ کریں گے، کیونکہ اگر ہمیں لاس ہوگا تو کم کا لاس ہوگا۔ یہی تو اسٹریٹجی ہے کمپاؤنڈنگ ٹیکنیک کی، یا کمپاؤنڈنگ اسٹریٹجی کہتے ہیں، کہ اس میں اف یو لوز یو کین لوز اسمال، اف یو گین دین یو کین گین مور۔ اور یہی پروفیٹیبل بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے ٹریڈر کو کہ اپنی اسٹریٹجی پر ٹرسٹ کرے، پروسیس پر ٹرسٹ کرے۔ الحمدللہ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، پرائس ہمارے ٹی پی پر پہنچ چکی ہے، تو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کے ہم اپنی ٹریڈ کلوز کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سی یو ان نیکسٹ ٹریڈ۔